हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं। पिछले क्लास में हम लोग इस आरबीआई के बारे में पढ़े थे। अब हम आते हैं इन ईयर 1959 में गवर्नमेंट ने पास किया था बिल, जिसमें था एसबीआई सब्सिडरी बैंक। एसबीआई सब्सिडरी बैंक स्टार्ट हुआ 1959 में। इस टाइम 8 बैंक हुआ था सब्सिडरी एसबीआई का। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, सौराष्ट्र, इंदौर और त्रावणकोर, ये 8 बैंक सब्सिडरी था एसबीआई का। कब बना? 1959 में बना। 1963 में एसबीआई मर्ज कर लिया था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1943 में, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में। ये दोनों बैंक को मर्ज कर दिया गया। अब आते हैं हम फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन 90 जुलाई 1969। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन कब हुआ था बैंक का, तो डेट याद करना होगा। 19 जुलाई 1969 में फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था। कितने बैंक का हुआ था? तो 14 बैंक उस टाइम नेशनलाइज हुए थे। बैंक का नाम याद करना ज़रूरी नहीं है, ये इनफ है एग्ज़ाम के लिए। तो 40 बैंक नेशनलाइज हुआ था। कब नेशनलाइज हुआ? तो 90 जुलाई 1969 में। उस टाइम की कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना थी? 50 करोड़ या उससे ज़्यादा। 50 करोड़ होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो बैंक नेशनलाइज हो जा रहा था। सेकेंड नेशनलाइजेशन हुआ हम लोग का 6 और कमर्शियल बैंक का उस टाइम नेशनलाइज हुआ। सेकेंड कब हुआ नेशनलाइजेशन? तो 15 अप्रैल 1918। सेकेंड नेशनलाइजेशन का डेट था 15 अप्रैल 1980 में हुआ। उस टाइम का कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया, 50 करोड़ से बढ़ के 200 करोड़ हो गया। उसके बाद हम आते हैं 1993 के पीरियड में। उस टाइम क्या हुआ? गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी के साथ। 1993 में क्वेश्चन आएगा 1993 ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बैंक किस बैंक से मर्ज हुआ, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया पीएनबी के साथ मर्ज हुआ। उसके बाद हम लोग आते हैं लिबरलाइजेशन के पीरियड में। 1990 तक जो था ये आया इम्प्रूव करने के लिए स्टेबिलिटी और प्रॉफिट को पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेट किया। चेयरमैनशिप किस कमेटी के दौरान ये लिबरलाइजेशन का पीरियड सेटअप हुआ? किस कमेटी के दौरान? क्वेश्चन आंसर होगा नरसिम्हम कमेटी। इसी के चेयरमैनशिप में ये कमेटी सेटअप हुआ। इसमें क्या था कि अब कोई भी नेशनलाइजेशन बैंक का नहीं होगा, फॉरेन बैंक को अलाउड किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उस टाइम 10 प्राइवेट बैंक ओपन हुए, 10 प्राइवेट बैंक उस टाइम ओपन हुए लिबरलाइजेशन के टाइम। हम लोग 2008 में आते हैं। गवर्नमेंट गेट्स द आरबीआई स्टेक, मतलब एसबीआई का जो स्टेक है वो आरबीआई के पास था। 2008 से गवर्नमेंट के पास एसबीआई का स्टेक आ गया। और 2008 में एक और चीज़ हुआ, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र मर्ज हो गया एसबीआई के अंदर। 2010 में हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मर्ज हुआ एसबीआई के अंदर। 2013 में भारतीय महिला बैंक इस्टेब्लिश हुआ। क्वेश्चन आएगा भारतीय महिला बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ? 2013 में भारतीय महिला बैंक इस्टेब्लिश हुआ और उसका कैपिटल था उस टाइम 1000 करोड़। उस टाइम इसका कैपिटल था और ये एक गवर्नमेंट बैंक है। 2017 में जनवरी में देयर टोटल 27 बैंक था। 2017 में 27 बैंक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 2017 अप्रैल में, जनवरी का ये बात है, अप्रैल में भारतीय महिला बैंक प्लस 5 एसोसिएट बैंक ऑफ एसबीआई मर्ज एसबीआई। क्वेश्चन आ जाएगा भारतीय महिला बैंक किस में मर्ज हुआ है? तो एसबीआई के में मर्ज हुआ है। कब मर्ज हुआ है? तो 2017 में मर्ज हुआ है। अब बैंक हो गया इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 21। 2018 में आरबीआई डिक्लेयर किया आईडीबीआई एज ए प्राइवेट बैंक। 2018 में आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया कि आईडीबीआई जो है एक प्राइवेट बैंक होगा। गवर्नमेंट 5 शेयर्स लेस देन 51% एंड नाउ 20 बैंक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट सेक्टर किया क्योंकि एसबीआई का जो इसमें शेयर था वो 51% से कम हो गया, तो ये एक प्राइवेट बैंक हो गया। अब इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 20 बैंक रह गए। इन अप्रैल 2019 दीना बैंक प्लस विजया बैंक मर्ज्ड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। अब ये दोनों बैंक एक में मर्ज हो गया, तो अब 18 बैंक हो गया गवर्नमेंट के पास। एग्ज़ाम में क्वेश्चन एग्ज़ाम आएगा कि दीना बैंक और विजया बैंक किस में मर्ज हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। या फिर ऐसे होगा दीना बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हुआ, उसके साथ एक कौन सा बैंक है जिसमें मर्ज हुआ? तो विजया बैंक। अब हम आते हैं कौन से बैंक
किससे मर्ज हुए। तो पीएनबी जो है ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक पीएनबी में मर्ज हुए हैं। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज हुए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक हुए हैं। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक हुए हैं। एसबीआई जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट है बैंक ऑफ इंडिया, पता है आप लोग को। और बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया हम लोग बता चुके हैं पीछे किसमें किससे मर्ज हुए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन बैंक किससे मर्ज हुए, तो ये इसे याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीएनबी का बैंक किससे मर्ज हुए। तो ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स में हुए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में हुए। कैनरा बैंक किससे मर्ज हुआ है, सिंडिकेट बैंक में मर्ज हुआ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किस में मर्ज हुआ है, तो आंध्रा बैंक में हुआ है एंड कॉर्पोरेशन बैंक में हुआ है। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ऐसे याद करना है। फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया हम लोग का आएगा एसबीआई, सेकेंड में आएगा पीएनबी, थर्ड में आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, फोर्थ में आएगा कैनरा बैंक, फिफ्थ में आएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स में आएगा बैंक ऑफ इंडिया, सेवन्थ में आएगा इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे हम लोग का पूरा हो गया। नाउ देयर आर 21 नेशनलाइज बैंक एंड एसबीआई बैंक, टोटल 12 बैंक हो गया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।